दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनिया और पिछली बार हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने बात की थी कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के चलते हमारे थॉट्स और इमोशंस में कैसे बदलाव आ जाता है। और ये जो थॉट्स और इमोशंस में जो बदलाव आता है कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ जाते हैं और उस उलझने के चलते हम रोज़मर्रा के जो हमारे कार्य हैं या फिर जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो और जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसके चलते हम कहीं ना कहीं हमारी उन जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपसे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो भी तरीके आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और इसमें कैसे मैनेज करते हैं, आप बिल्कुल ट्राई करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारे तरीके ट्राई किए हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो हमने बताया या फिर जो आपको पता है और उसके बाद भी आपकी स्ट्रेस कम नहीं हो रही है, ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको इग्नोर ना करें और आप प्रोफेशनल हेल्प लें। चाहे साइकाट्रिस्ट के यहाँ जा सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जा सकते हैं या फिर किसी सोशल वर्कर से बात कर सकते हैं और कुछ भी नहीं तो किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से जाके आप मिल सकते हैं। और अगर उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना है और वो सीखना है कि कैसे हम अपने आप को किसी भी काम पे अटेंशन दे सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और फोकस करते हैं। अगर हमने ये तीनों चीज़ें सीख ली तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो जो मुश्किल थॉट्स और इमोशन होते हैं उसमें लोग उलझ जाते हैं और जब वो उलझ जाते हैं तो जब कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें वो ना तो ठीक से अटेंशन दे पाते हैं, ना ठीक से इंगेज कर पाते हैं और ना ही फोकस कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोग उस काम को ना तो अच्छे से कर पाते हैं, ना उसको एंजॉय कर पाते हैं, ना ही उसमें व्यस्त हो पाते हैं। तो अगर हमने ये सीख लिया कि कैसे हमें काम पे अटेंशन देनी है, जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटी है कैसे उस पर फुली इंगेज होना है और कैसे उस पर फुली फोकस होना है, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली कि कैसे हमें ये सब करना है, कैसे इन तीन चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस पर पूरा फुल अटेंशन दें। और जो आप फुल अटेंशन देंगे तो होगा क्या कि जो भी काम आपके साथ आप अभी अभी कर रहे हैं या फिर जिसमें, तो उसमें आप क्या होंगे कि पूरी तरह इंगेज हो पाएंगे और पूरी तरह ठीक से फोकस कर पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी काम में फुली अटेंशन दे रहे हो और उसके साथ उस काम में आप पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं या फिर उस काम पे पूरी तरह फोकस कर पाते हैं, तो इस तीनों चीज़ों को अगर हमने सीख लिया तो हम स्ट्रेस को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रोज़ाना में हमारी चलती हैं। जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हो तो जब लेकिन आप स्ट्रेस में होते हो तो हमें पता ही नहीं होता कि चाय का स्वाद क्या था, स्मेल क्या थी। या फिर आप म्यूजिक सुन रहे हो तब भी हमें पता नहीं होता कि हमने क्या सुना, ना उसको एंजॉय कर पाते हैं, ना उसके लिरिक्स ध्यान में होता है। या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक से उससे एंगेज नहीं हो पाते हैं, ना उस पर फुली अटेंशन दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे वो है ड्रिंकिंग एक्सरसाइज। और ऐसा नहीं है कि हम ड्रिंकिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो, लेकिन आप ये सेम जो तरीका है उसको आप बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपकी रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटी है उस पर जो अभी जो स्किल सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहना है, रिहर्सल करते रहना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे आपने चाय, तो हमारे में बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर लोग चाय पीते ही है। अब आप चाय में कैसे इसमें अपने आप को फुली अटेंशन दे सकते हैं, कैसे आप इसमें फोकस कर सकते हैं, कैसे आप इंगेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है कि चाय हम रोज़ पीते हैं लेकिन जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, हमें ना टेस्ट का पता रहता, ना हमें उसका स्मेल का पता रहता, ना हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। तो सिंपली देखें कि जैसे मेरे पास चाय है, चाय का एक कप है, मैंने इसमें हाथ में लिया और मैंने देखा कि हाँ मेरा कप है, कप का कलर कैसा है, चाय को स्मेल किया, मुझे बहुत सही लग रहा है कहा। और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, उठाया
धीरे से सिप लिया। सिप लिया तो मैंने, जैसे मेरे चाय मुंह में आई तो मैंने उसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया। टेस्ट के साथ साथ चाय को आप धीरे से अपनी जीभ पे, दांतों पे, मुंह के अंदर के हिस्से में चारों तरफ घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसको धीरे से निकले। जब निकलेंगे तो आपके गले से एक हल्का सा मूवमेंट आपको महसूस होगा। चाय का जो टेम्परेचर है, गर्माहट है, वो आपको महसूस होगी। और फिर जैसे ही चाय गले से नीचे बिल्कुल चली जाएगी तो क्या होगा कि आपको महसूस होगा कि हाँ, अब वो टेस्ट चला गया है। और ये रिपीट कर सकते हैं आप इसको बार बार। तो हमें करना क्या है कि हमें पूरी उन डिटेल्स पे खुद को अटेंशन देना है जो यूजुअली हम स्ट्रेस में नहीं दे पाते। अब ये जो एक्टिविटी हमने बात की, सेम एक्टिविटीज को हम बाकी कामों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं और उनसे बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि लोग कैसे बैठे हैं, क्या पहन रखा है, क्या बात कर रहे हैं, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स की टोन क्या है, और टोन्स के साथ साथ जब बोलते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव कैसे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करो कि उस पर पूरी अटेंशन दें। जैसे ही आपकी अटेंशन पूरी होगी, आप उस पर्टिकुलर टास्क में पूरी तरह से इंगेज कर पाएंगे और पूरी तरह से उस पर फोकस्ड हो जाएंगे। और ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कर सकते हैं, चाहे वो खेलने की बात हो, चाहे कपड़े धोने की बात हो, चाहे पढ़ाई करने की बात हो, चाहे ड्राइविंग की बात हो, चाहे खाना बनाने की बात हो। तो हमें इसमें हमने आज ये सीखा कि कैसे हम अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह से अटेंशन देनी है, कैसे अपने आप को फोकस करना है, कैसे हमें उसमें इंगेज करना है। अगर हम ये सीख जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम पूरी कोशिश करने के बाद भी ये जो स्ट्रेस वाले जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें कुछ करने ही नहीं देते, जिसको इमोशनल स्टॉर्म बोलते हैं, यानी भावनाओं के तूफान। और ऐसे में चाहे आप कितना भी कोशिश करो, आप ये सब नहीं कर पाते। तो उस इमोशनल स्टॉर्म यानी भावनाओं के तूफान वाली जो सिचुएशन बन जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक है उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। और उसकी बात हम अगले हमारे लाइव वीडियो सेशन में करेंगे कि कैसे आप, जब बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपसे कंट्रोल में ही नहीं है, तो कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे अपने आप को ग्राउंडिंग करेंगे और कैसे उस चीज़ पे कंट्रोल पाएंगे। तब तक दोस्तों, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, पूरे हाइजीन का ध्यान रखिए। घर से बाहर तभी निकलें जब ज़रूरत हो या फिर इमरजेंसी हो। नमस्कार।